मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे अविच्छिन्न चिदात्मा स्वसंकल्पवशाद् बद्धो निःसंकल्पश्च मुच्यते सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। हम लोग सुन रहे हैं सत्संग नित्य सुलभ में अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते प्रत्येह क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः गीता का। अब प्रीति में कभी विनाशी नाम रूपों को भरना नहीं चाहिए। विनाशी नाम रूपों का अब कद व्यवहार कैसे करें? बुद्धि से व्यवहार करना चाहिए। और प्रीति में विनाशी में जो अविनाशी तत्व है उसका स्मरण रखना चाहिए सबके साथ, तो सद्व्यवहार अपने आप बन जाएगा। और प्रीति में जो भी भर लिया जाएगा उसी से वो प्रीति ढक जाएगी और पदार्थ ऊपर हो जाएगा, उसी मय हो जाएगी। फिर सारा व्यवहार वस्तुगत चलेगा, चैतन्यगत व्यवहार फिर नहीं चल सकता। सांख्य और वेदांत शास्त्र में या संत महात्माओं ने जगत को, प्राकृतिक सृष्टि को 5 तत्वों से निर्मित बताया। सृष्टि के कुछ पदार्थों को अविवेकवश जीव, सृष्टि के ही कुछ पदार्थों को, जिन जीवों को अविवेक नहीं है, अविवेकवश जीव जो मेरा तेरा मान लेते हैं, यही उनका अपना संसार है, जीवों का माना हुआ। जो पकड़ में ना आए, निरंतर जो सरकता ही चला जाए, उसी को संसार कहते हैं। और आपको पकड़ने का भ्रम बना रहे, जो कभी स्थिर न रहे, जो सरकता ही चला जाए वो संसार है, और जो कभी स्थिर न रहे वो जगत है। जो निरंतर परिवर्तनशील होता रहे वो जगत है। जगत ईश्वर की सृष्टि है और संसार जीव की अपनी मानी हुई सृष्टि है। जीव अपनी बनाई हुई सृष्टि में और ईश्वरीय सृष्टि में अपने कर्मानुसार पाप और पुण्य कर्मों का भोक्ता बनता है। जीव अपनी बनाई हुई सृष्टि में और ईश्वरीय सृष्टि में अपने कर्मानुसार पाप पुण्य कर्मों का भोक्ता बनता है। कहा भी गया है, जीव की सृष्टि और ईश्वर की सृष्टि। जैसे कहा जाता है, कि जीव की सृष्टि जब जीव बनाता है, सबसे पहले उसमें अहंकार प्रकट होता है। अहंकार प्रकृति का है। और संसार ईश्वर की सृष्टि और संसार जीव की अपनी मानी हुई सृष्टि है। जीव अपनी बनाई हुई सृष्टि में और ईश्वरीय सृष्टि में अपने कर्मानुसार पाप और पुण्य कर्मों का भोक्ता बनता है, जिसके द्वारा अपनी और दूसरों की उन्नति हो। अब पुण्य कर्म क्या है, पाप कर्म क्या है? जिसके द्वारा
अपनी और दूसरों की उन्नति होती रहे निरंतर, वो तो है पुण्य। उस प्रकार के कर्म तो है पुण्य। और जिसके द्वारा अपनी और दूसरों की अवनति होती रहे, वो है पाप कर्म। जिससे लोगों का उत्कर्ष हो, अपना उत्कर्ष हो, ऐसा कर्म तो है पुण्य कर्म। और जिससे लोगों का अपकर्ष हो, अपना भी अपकर्ष हो, वो है पाप कर्म। और व्यास जी ने पाप पुण्य की बड़ी सहज व्याख्या कर दी। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् वो क्या है? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम् जिसके द्वारा अपनी और दूसरों की उन्नति हो, वही पुण्य कर्म है। जिसके द्वारा अपनी और दूसरों की उन्नति हो, वही पाप कर्म है। विवेक पूर्वक वैराग्य तथा सत्यानुराग, विवेक पूर्वक वैराग्य तथा सत्यानुराग और सेवा में। वैराग्य ऐसा नहीं वैराग्य कि हम व्रत हैं, हम दिन भर कुछ खाए नहीं, हमें क्या मिलेगा। उसको आप विवेक पूर्वक कहीं अगर क्षति होती है तो उसकी आप कहीं पूर्ति करिए, इसका विवेक उत्पन्न करिए। और वैराग्य, जैसा कि आजकल वैराग्य की परिभाषा फैली है, वो वैराग्य तो नहीं है। तो जो विवेक पूर्वक वैराग्य धारण करता है, और विवेक पूर्वक जब वैराग्य हो गया तो सत्यानुराग उत्पन्न होता है। एवं सेवा में जब विवेक पूर्वक वैरागी कोई है और सत्यानुरागी कोई है, तो सेवा में शक्ति संपत्ति योग्यता को लगाते हुए अपने दोषों को त्याग करता जाता है, वही उन्नति है। उन्नति किसे कहते हैं? ये नहीं है कि तुम बहुत सारा बड़ा बड़ा मकान बना लो, बड़ा, ये है भौतिक उन्नति है, लेकिन कैसे बनाओगे? उसके लिए शुद्ध कर्म करके धन संचय करो और शुद्ध धन का प्रयोग करो। और जब शुद्ध धन का प्रयोग नहीं होता है तो व्यक्ति के मन में अकारण ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न होता है। जब शुद्ध जीवन नहीं होता, सही जीवन नहीं होता, तो ईर्ष्या द्वेष कलह क्रोध कितनी देखो कैसी कैसी पाई जाती है। तो विवेक पूर्वक वैराग्य तथा सत्यानुराग एवं सेवा में शक्ति संपत्ति योग्यता को लगाते हुए अपने दोषों का त्याग करता जाए, यही उन्नति है। और राग द्वेष लोभ मोह अभिमान आदि दोषों की वृद्धि हो, जिससे वही अवनति है। अब जब तामसी अहंकार जागृत होता है, तब क्या चीज उत्पन्न होती है बताओ? सब लोग उसके मुक्त हो गए और अगले को लगता है कि हम बहुत ठीक है, और ठीक भी नहीं होता। ये पाप का प्रभाव। संत कहते हैं कि बुद्धि द्वारा विचार पूर्वक, ऐसे समझ में आएगा नहीं, अनेक घड़ों में एक ही मिट्टी को देखना, विवेक होगा तभी देख पाएंगे। और अनेक आभूषणों में एक ही स्वर्ण तत्व को देखना। तो कीमत किसकी होती है बाजार में? आभूषण की होती है कि सोने की? सोने की कीमत सोने की है। आकार का तो कोई महत्व ही नहीं है। आकार का तो आपको जब अहंकार का प्रदर्शन है तब आप उसका प्रदर्शन कर देते हैं। देखिए, आप जब सुनार को दोगे तो वो क्या चीज देखता है? क्या देखता है? इतनी सारी आप मूर्तियां ले जाओ, आपके अंदर मूर्ति का भाव है, वो तो ऐसे पकड़ पकड़ डाल देगा, तत्व देखता है। तो इसी प्रकार अनेक नाम रूपों के प्रकाशक एक चेतन आत्मा को देखना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है कि अनेक शरीरों में शरीर को न देखे और शरीर में अहंकार न बनावे। शरीर जिस चैतन्यता से शरीर चैतन्य है उसको भी देखे, और जो शरीर है उसके आकार प्रकार को भी देखे। माने चारों जो लेवल है परमात्मा के, जो चारों चरण हैं, जो चारों पद हैं, चारों का सम्यक प्रयोग करें। अभी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? स्वप्न में है, भ्रम में है, मोह में, जागृत नहीं है। अभी जागृत अवस्था ही हमारी नहीं पूरी जागृत है। अब जागृत अवस्था जब हो जाएगी
तब बुद्धिपूर्वक विचार प्रकट होगा और अनेक घड़ों में एक मट्टी का अनुभव, अनेक आभूषणों में एक सोने को देखना, इसी प्रकार अनेक नाम रूपों का प्रकाशक एक चेतन आत्मा को देखना ही ज्ञान है। अब एक चेतन आत्मा तो देखते ही हो भाई, घरों में परिवारों में कोई अलग अलग थोड़ी ना देखते हो। संबंध सबके अलग अलग हैं, भावनाएं अलग है, संबंध अलग है, लेकिन सबको धन की जरूरत है, पूर्ति की जाती कि नहीं? सबको भोजन आदि चाहिए, पूर्ति होती कि नहीं होती? सबको सुविधा की व्यवस्था हो। ऐसा थोड़ी होता है कि ये बेटी है, ये बहू है, ये बहन है, ये पत्नी है, तो अलग अलग करो। ऐसा नहीं होता। जो घर का मालिक समझदार है वो सब एक तत्व देखते हुए सबकी एक व्यवस्था। इसलिए अपने अंदर इस विचार को बिठा लेना चाहिए कि सारा विश्व ब्रह्म में ही है, वो बृहद है, विश्व के साथ वो बड़ा होता जाता है और ब्रह्म ही विश्वमय है। इस ज्ञान से राग द्वेष मिट जाता है। परमात्मा ही प्रत्येक कण कण में, क्षण क्षण में कहीं तो सत्ता के रूप में, कहीं चेतना के रूप में विद्यमान है। इस प्रकार की अनुभूति होना ही साक्षात्कार है। निष्काम यज्ञ जब होता है तो उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, और पूर्ण वैराग्य जब होता है तब निष्कामता आती है। देखो, साधना करने पर 3 प्रकार की सिद्धि सुलभ होती है। साधना कोई करता है 3, तो सबसे जो निम्न स्तर की तामसिकता उत्पन्न होती है, उसमें तो भौतिक वृद्धि की सिद्धि होती है, और जब थोड़ा सात्विक, थोड़ा राजस, तब अंतःकरण की शुद्धि होती है, और जब बिल्कुल शुद्ध सात्विक आपकी साधना है तो ज्ञान प्रस्फुटित होता है। तब ये सब नहीं मिलता। तो निष्काम यज्ञ जब हम करते हैं, अवयज्ञ माने कोई भी कर्म हम जो ज्ञान पूर्वक करते हैं, हम बोलते हैं ज्ञान पूर्वक बोले, हम ऐसा शब्द क्यों बोले? हम जब देखते हैं तो किसी को हम राग द्वेष पूर्वक क्यों देखें? दोष ही क्यों देखें? हर एक में हो उसमें दोष, तब भी हम क्यों देखें? हमें जितना मतलब है, जितना हमें काम है, उतना हमें संबंध बनाना है। हमें उनके दोष देखने के लिए नियुक्त नहीं किया गया। हर बात का हम हर एक का न्याय करते फिर हम क्यों करें? वो तो भगवान का विधान है, अपना करता चलेगा, करता ही है, हम उसके लिए नहीं बनाए गए। तो ये इस प्रकार जो ज्ञान पूर्वक कर्म करता है वही यज्ञ है, और उसमें कोई चाहत ना हो। ज्ञान पूर्वक कर्म हो, उसमें कोई चाहत ना हो, कुछ हम चाहें ना। यही निष्काम यज्ञ है। और जब निष्काम यज्ञ हम जब ज्ञान पूर्वक कर्म करते हैं, जब कोई कामना नहीं रखते हैं, तब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाता है और अनासक्ति या वैराग्य की जागृति होती है। वैराग्य माने सब चीज चिपकी नहीं रहती। वैराग्य माने कहीं भागना वागना नहीं है। जो भी परिस्थिति हो, तटस्थ होकर के वो उससे आप प्रभावित न हो, ऐठो ना, गोइठो ना, टेढ़ी आंख न करो। और अंदर से जब दोष होता है, वह शुद्धि होती है, तब तो ये सब होता है। जरा सा तुम्हें थोड़ा सा पैसा मिल गया, थोड़ा सा पदार्थ मिल गया, थोड़ा सा कुछ मिल गया, पागल हो जाते हैं लोग, होते पागल। जरा सा कोई वाहन साधन मिल गया, हो जाते ना। न बड़े का सम्मान करे, न छोटे का मान करे, कितना अभिमान हो जाता है। ऐठ के हमने देखा कि 1000-2000 लड़कियां 5,000 कमाने लगी, कोई ऐठ के चलती, वो किसी को समझती ही नहीं है। तो ये जो मल है, ये जीवन में विक्षेप उत्पन्न करता है, और विक्षेप से पाप बनते हैं, और पाप से दुख आता है। और जिसके जीवन में ये क्रिया नहीं होती, उसके जीवन में दुख भी नहीं होता। इसलिए निष्काम यज्ञ से अंतःकरण
की शुद्धि होती है, और जब पूर्ण वैराग होता है तभी निष्कामता आ पाती। जब कहीं आसक्ति नहीं होती तब निष्कामता आ पाती। अब हम जिससे जुड़े हम उसी से आशा करने लगे तो भिकमंगापन है। हम उसकी आशा पूर्ति करें कि हम उसी से आशा करने लगे, ये हमें ये दे, ये हमें ये दे, हमें ये दे। अरे अपनी देश काल योग्यता के अनुसार जो तुम्हारा अधिकार है उसको मांगना चाहिए। नहीं, जो अगर आप हमसे जुड़े हो तो जरूरी कि हमें आप लाख रुपया दो। अरे होएगा तो दोगे, और जरूरत होगी तो दोगे ही, नहीं वरना क्यों दोगे। मतलब हम कहीं जुड़े, कुछ हुआ तो हम उसको अपने को अधिकारी मान लेते हैं, है ना। ये ऐसे निष्कामता नहीं आती। तो जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब निष्काम प्रेम पूर्वक सर्वात्मा विष्णु ये पहचान है। अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तो निष्काम प्रेम पूर्वक जो परमात्मा विष्णु है उनके चिन्मय नाम का संकीर्तन करते हुए, संकीर्तन माने उनकी कीर्ति को समझते हुए, उसी को गाते हुए सर्वत्र परमात्मा को ही स्मरण, परमात्मा स्मरण होने लगते हैं। फिर स्तुति, सेवा, नमस्कार के द्वारा सर्वनाम रूपधारी आत्मदेव की उपासना में मन तल्लीन हो जाता है। ये होता है उसका परिणाम। निष्कामता का परिणाम ये होता है। बहुत ही अनोखी बात महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कही, जिस बात को बहुत ही कम विद्वान जानते हैं। अब जाने क्या, पढ़े लिखे तो जाने कि परमात्मा का जीवात्मा जब मन के माने हुए आकारों को अपने में रख कर मेरा मेरी मानने लगता है, तभी जो परमात्मा का प्रेम है, परमात्मा की भक्ति के लिए, परमात्मा के प्रति जो होना चाहिए, तो वो विनाशी पदार्थों में ममता के रूप में जीव के बंधन का कारण तुरंत बन जाता है। देखो प्रकृति का कर्म फल, ये प्राकृतिक फल है ना, प्राकृतिक फल। कोई ना कोई परमात्मा ना कोई दुख नहीं देता। अगर आप किसी चीज का गलत उपयोग करेंगे तो तुरंत उसका जो रिजल्ट आना चाहिए तुरंत आ जाता। जब परमात्मा का जीवात्मा जब अपने अनुसार चलने लगता है, अपने को, अपने आकारों को जो मान लेता है, उन आकारों को जिनको वो सुविधाजनक मानता है, आप सुविधाजनक हो तो आप हमारे, आप नहीं हो तो आप अलग, उन आकारों को जब रखता है अपने मन में और उनको मेरा मेरी मानने लगता है, और जब उनके प्रति दरिद्री हो जाता है, तभी जो परमात्मा का प्रेम, जो परमात्मा के प्रति भक्ति के लिए परमात्मा ने आपके अंतःकरण में प्रकट किया है, जो परमात्मा के प्रति होना चाहिए, उसका जो आपने दुरुपयोग किया, विनाशी पदार्थों को ममता के रूप में आप करने लगे और आप बड़ा अहंकार बनाने लगे, तो तुरंत बंधन आपको बंध जाता है, बंधन का कारण हो जाता है। ममता यस द्रव्येषु मृत्योराशेष वर्तते, मृत्योराशेष वर्तते। जो वन में रहकर वन फल खाकर निर्वाह करता है, उसकी भी यदि पदार्थों में ममता है, मेरा मेरी की आसक्ति है, तो वो भी मृत्यु के मुख में बहुत शीघ्र ही चला जाता है। देखो, अपने आप को भूल जाना ही मृत्यु है, अपने सत्य को भूल जाना ही मृत्यु है, अहंकार में विचरण करने लगा, दोषों को बढ़ जाना ही मृत्यु है। देखो, जब कोई व्यक्ति क्रोधी हो तो उसका शरीर कितना विकृत हो जाता है। कोई व्यक्ति जब कामी हो और जब दूसरे से अपेक्षा रखता हो तो कितनी जल्दी वो गिर जाता है। महसूस करो, जिंदगी में तो आप लोग सब करते हैं। तो ये द्वयक्षरस्तु भवेन मृत्यु, त्रयक्षरं ब्रह्म शाश्वतम्, त्रयक्षरं ब्रह्म शाश्वतम्,
ममेति च भवेन मृत्युः ममेति च भवेन मृत्युः निर्ममेति च शाश्वतम् निर्ममेति च शाश्वतम्। मम जो मेरा है, ये 2 अक्षर का स्मरण ही मृत्यु में ले जाता है। और नमः नमः, ये जो नमः है अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है, ये 3 अक्षर का स्मरण सनातन ब्रह्म की वर्तमान में अनुभूति करा देगा। ममता ही मृत्यु की दिशा है, ममता का त्याग ही सनातन अमृतत्व की अनुभूति का साधन है। अगर ये बात समझ में आपको नहीं आती तो फिर जाओ गर्त में। जो भी मेरा हो गया, व्यवहारिक जगत में व्यवहार की व्यवस्था रखने के तो ठीक है, लेकिन अंता में जहाँ वो चौथे लेवल पर जहाँ वो झलक रहे हैं और जिसके कारण से सब हो रहा है, वहां अगर आपने इस तरह की ग्रंथियां बना ली तो उसमें आप बंधोगे। और फिर आप बंधोगे, फिर शरीर किस तरह तुम्हारा बांधा जाता है देख लो। अस्पताल चले जाओ, जेल चले जाओ, है ना। जिनके संबंधी विपरीत है उनको देख लो। वजह क्या है कि जो मम माने मेरा ये जो 2 अक्षर का स्मरण है, ये हमें मृत्यु में ले जाता है। क्योंकि मेरा तो मृत है, और जो नमम मेरा कुछ भी नहीं है, ये जो परमात्मा का समर्पण है, ये 3 अक्षर का स्मरण सनातन ब्रह्म की प्राप्ति का, उसकी अनुभूति का कारण बन जाता है। ममता ही मृत्यु की दिशा है और ममता का त्याग सनातन अमृतत्व की अनुभूति का साधन है। ममता से जीव को कौन सा बंधन प्रकृति बांधती है? कामनाएं उत्पन्न कर देती, और उन कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, होती है, पुण्य है, प्रयत्न पूर्ति होती है, तो कितनी सुखासक्ति हो जाती है कि अपने शरीर का काम भी नहीं करते बनता। शरीर की आकृति प्रकृति कैसी बन जाती है? जीव दूसरों के कितने पराधीन हो जाता है, उसका शरीर भी नहीं स्वाधीन रहता, ना उसका मन स्वाधीन रहता है। सुख चाहिए तो दूसरा चाहिए, हर बात में उसको दूसरा चाहिए। अब ये बंधन नहीं तो क्या है? और व्यक्ति में इतनी आसक्ति दृढ़ हो जाती है कि वो बंधन सबसे ज्यादा कठिन है। इसलिए जो विद्वान बुद्धि की मूर्खता एवं मन की मूढ़ता, बुद्धि में मूर्खता कैसे हो रही है? मन अटक गया किस प्रकार से, जो इसको समझ लेते हैं वे इन दोषों के त्याग के पथ पर आगे होते। दोष माने कामना, अहंता, ममता। जब तक भीतर से त्याग न हो कामना, अहंता, ममता का, तब तक है शांति नहीं मिलती। सब वेश बना के देख जो विद्वान होकर भी मूर्ख हैं, सभी हैं। अब विद्वान होकर मूर्ख कौन है? सब कुछ है, लेकिन जिनकी बुद्धि धन मद या विद्या मद या बल मद या कुल मद में जिनकी बुद्धि मूर्छित हो गई, बुद्धि जिनकी बेहोश हो गई, जिनका मोही लोभी कामी मन देह में, धन में, सुख में ही अटक गया, जो प्रकृति के नियम को भूल गए और प्रकृति का नियम सर्वत्र काम कर रहा है कि नहीं। एक बीज डालो सहस्त्रों मिलते हैं, एक दाना बो कितना मिलता है, एक आम का बीज लगे 5 बरस बाद कितने बीज तुम्हें मिल जाते, कितने फल। प्राकृतिक नियम, वो प्रकृति के नियमन को ही भूल जाते। और जो प्रकृति के नियमन को जब प्राणी भूल जाता है, तब प्रकृति भी उससे अपने अनाचार दुराचार का बदला लेती है। तो जो व्यक्ति जो विद्वान होकर भी मूर्ख है, अर्थात जिनकी बुद्धि धन मद, विद्या मद, बल मद, कुल मद से मूर्छित है, बुद्धि जिनकी चैतन्य नहीं है, जिनका मोही लोभी कामी मन देह में, धन में, सुख में अटक गया है,
ऐसे मूढ़ मनुष्य, मूढ़ माने अटका हुआ, ऐसे मूढ़ मनुष्य दान पुण्य जप तप यज्ञ अनुष्ठान संकीर्तन अखंड पाठ रुद्राभिषेक तथा ज्ञानोपदेश सुनते पढ़ते हुए करते हुए भी उनको शांति नहीं अनुभव होती, अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव उनको कभी नहीं होता, और भक्ति का तो कोई सवाल ही नहीं। अनन्यता उनको हो जाए कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ऐसा विद्वान, ये विद्वानों का कर्म है, ऐसा विद्वान धर्म शास्त्रों को पढ़ तो लेता है, किसी महात्मा के सामने सर रख के प्रणाम तो कर लेता है, लेकिन उसको समझाने पर भी वो अपनी मूढ़ता और मूर्खता नहीं समझ पाता। उसने जो अपनी मान्यता मान ली उससे टस से मस नहीं होता। ऐसा देखा जाता है कि नहीं, है ना? क्योंकि उसके अंदर संवेदनशीलता नहीं होती, उसका दूसरा भाव शरीर विकसित नहीं होता, तो वो दूसरे की समस्या को अपनी समस्या की तरह समझ ही नहीं पाता है। लिहाजा जहाँ सत्कर्म होना चाहिए वहाँ उससे दुष्कर्म हो जाता है। जब ये विद्वानों की बातें हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, धनवान है, क्रियावान है, सब ठीक से नहीं समझ पाता। ऐसा मूर्ख एवं मूढ़, ऐसी मूर्खता और मूढ़ता जिस व्यक्ति के अंदर है, ऐसा व्यक्ति अगर बहुत विद्वान भी है, विद्वान होकर भी जो कुछ शुभ कर्म पुण्य कर्म किसी के संग से प्रेरित होकर करता है, उसके द्वारा वो अपने अहंकार को तृप्त करता रहता है, संतुष्ट करता रहता है। यथार्थ बीज उसमें पड़ ही नहीं पाता। यथार्थ बीज तो समर्पण में पड़ता है। समर्पण अगर नहीं है तो फिर भाई पत्थर भी जमीन है, मट्टी भी जमीन है, और बलुआ मट्टी भी जमीन, सब तरह का, लेकिन बीज किस मिट्टी में उगता है? तो वो जिस परमात्मा के प्रति, उनकी सत्ता के प्रति जब मन समर्पित होता है, जब बुद्धि तटस्थ होती है, जब आप साक्षी होते हो, तभी कर्म ठीक हो पाता है। इसलिए कहते हैं, बार बार समझाया जाता है कि इस गुरु ज्ञान में कर सकते हो तो अपने स्वरूप का दर्शन करो, और स्वरूप दर्शन करने के पहले जो आपके अहंकार के साथ रहने वाला ज्ञान है उसको समझ लो, और जहां जहां तुम भ्रमित हो अपने भ्रम को जान लो। ये कर लोगे तो बहुत मजे में रहोगे। अगर तुम किसी दुखी का कष्ट हटा दोगे, किसी प्यासे को जल पिलाकर, भूखे को भोजन देकर, अभाव पीड़ित को वस्त्र देकर, एवं किसी तिरस्कृत को मान देकर, प्यार देकर संतुष्ट प्रसन्न कर लेते हो, तो उसके बिना बोले ही, वो कुछ बोले नहीं, आशीर्वाद न दे, उसके हृदय की प्रसन्नता तुम्हारे लिए आशीर्वाद का काम करती है। अगर वो सात्विक व्यक्ति है तो, अगर सात्विक व्यक्ति नहीं है, राजसी तामसी है, तो क्या होता है? वो क्या कहता है? भाषाएं देखो, सुनो। अगर उसमें सत्वगुण है, सात्विक व्यक्ति है, तब तो बिना बोले उसके जो उसका हृदय जो प्रसन्न हुआ, और बाकी किसी का इंद्रिय प्रसन्न होती है वो आशीर्वाद न दे सकेगा, जिसका मन प्रसन्न होता है वो आशीर्वाद न दे सकेगा, और जिसकी बुद्धि कुटेव में चलती है, कुविचार में चलती है, उसको आशीर्वाद उसके से नहीं निकलेगा। और अगर ऐसे व्यक्ति को आपने संतुष्ट किया जो सात्विक है, सत्य से संबंधित है, भगवान की सत्ता में जो समर्पण सारे जगत को जो देख रहा है, अगर ऐसा कहीं कुछ है तो बिना बोले वो कुछ नहीं तुम्हें देगा। भले तुम्हें लगता है भिखारी है, खाली है, लेकिन उसकी प्रसन्नता आपके लिए एक रक्षा कवच बन जाएगी, आशीर्वाद बन जाएगी। ये जो आपका औरा है ना, जो सुरक्षात्मक औरा, ये औरा आपका सुदृढ़ हो जाएगा।
अकारण। इसीलिए महात्माओं को भोजन आदि कराने का नियम विधान है। इसके विपरीत यदि किसी को प्रमादवश, लोभवश, अहंकार के गर्व में दुख दोगे तो उसकी मूक वेदना तुम्हें शाप का काम करेगी। अब अगला है अध्याय है चैप्टर श्रद्धा को, अपनी श्रद्धा को अश्रद्धा से बचाओ। अश्रद्धा के अवसर बहुत है, श्रद्धा के अवसर बहुत कम है। सबसे पहला सेंटेंस है श्रद्धा परमात्मा की सर्वोपरि दिव्य शक्ति है, और ये दिव्य शक्ति की जागृति जिसमें हो गई तो उसको ये शक्ति, ये दिया जलाए रखना चाहिए। अहंकार उसके ऊपर हावी ना हो, ऐसा नहीं। क्योंकि प्रार्थी की अभिलाषा पूर्ण करो, दाता का प्रिय करो, ऐसी ऋग्वेद में ये प्रार्थना है। क्या कि श्रद्धा परमात्मा की सर्वोपरि दिव्य शक्ति है, प्रार्थी की अभिलाषा पूर्ण करो, दाता का प्रिय करो, ऐसी ऋग्वेद में श्रद्धा से प्रार्थना की है। जो देने वाला है, देने वाला जो चाहता है उसको वस्तु मिल जाए, और श्रद्धा से परमार्थ की उपलब्धि हो जाती है। श्रद्धा से ही इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। श्रद्धा सभी संपत्तियों से श्रेष्ठ संपदा है, जिसकी सुरक्षा हर एक को करना चाहिए। बस आज इतना ही, बाकी हम लोग कल सुनेंगे। प्रभु अपने शरणागत को, प्रभु अपने शरणागत को स्वीकार किया करते हैं, स्वीकार किया करते हैं। अधमोद्धारक है सबका, उद्धार किया करते हैं। प्रभु अपने शरणागत को स्वीकार किया करते हैं। अधमोद्धारक है सबका, उद्धार किया करते हैं। कितना कोई पापी हो, कितना कोई पापी हो, द्वेषी पर संतापी हो, द्वेषी पर संतापी हो। वे सुरद परम गुरु सबका, वे सुरद परम गुरु सबका उपचार किया करते हैं, उपचार किया करते हैं। प्रभु अपने शरणागत को स्वीकार किया करते हैं। अधमोद्धारक है सबका, उद्धार किया करते। पूरी होती भक्तों की, पूरी होती भक्तों की, बनती है अनुरक्तों की, बनती है अनुरक्तों की। वे विमुख जनों को भी
तो वे विमुख जनों को भी तो सुचि प्यार किया करते हैं, सुचि प्यार किया करते हैं। वे सुरद परम गुरु सबका, वे सुरद परम गुरु सबका उपचार किया करते हैं, उपचार किया करते हैं। अधमोद्धारक हैं सबका, उद्धारक है सबका, उद्धार किया करते हैं, उद्धार किया करते हैं। जिसको सब है ठुकराते, जिसको सब है ठुकराते, प्रभु उसको भी अपनाते, प्रभु उसको भी अपनाते। करुणा निधि तो सबका, करुणा निधि तो सबका निस्तार किया करते हैं, निस्तार किया करते हैं। कदमोद्धारक हैं सबका, उद्धारक है सबका, उद्धार किया करते हैं, उद्धार किया करते हैं। जो अटक रहा हो आकर, जो अटक रहा हो आकर, जो भटक रहा हो पाकर, जो भटक रहा हो पाकर, ऐसे संभ्रांत पथिक को, ऐसे संभ्रांत पथिक को प्रभु पार किया करते हैं, प्रभु पार किया करते हैं। प्रभु अपने शरणागत को, अपने शरणागत को स्वीकार किया करते हैं, स्वीकार किया करते हैं। अधमोद्धारक हैं सबका, अधमोद्धारक हैं सबका उद्धार किया करते हैं, उद्धार किया। एक शर्त है, शरणागत है, तब ऐसा है। यदि तुम प्रभु के समर्पित हो तो सब कुछ स्वीकार करते रहना, क्योंकि अनजान में कुछ नहीं आता। हर चीज का नियम है, और जो हो जाए उसे ही चाहो, अपनी ओर से कुछ नहीं चाहो। नित्य सत परमात्मा के भक्त भगवान की दया कृपा का अनुभव करते हुए महिमा गाते हुए स्तुति करते रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युर्नमाम्यहम्। ओम ह्रौं जूं सः, ओम ह्रौं जूं सः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम यं
त्र्यम्बकं यजामहे त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ भुवः भूः ॐ सः जुं ह्रौं गोः साजुघ्रौ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। जितना भी